So dear students, in this video I will be discussing two more questions of exercise 13.3 based on Bayes theorem, chapter 13 probability, class 12th maths NCERT. See question number 13. Question number 3. Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars, that is not residing in hostel. Previous year results report that 30% of students who reside in hostel attain A grade and 20% of all day scholars attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hostelier? तो ये सिचुएशन है इस क्वेश्चन में. देखिए किस कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में ये डेटा है कि 60% स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, 40% डे स्कॉलर्स हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं. और प्रीवियस रिजल्ट के रिपोर्ट्स के बेसिस पर ये डेटा है कि 30% जो हॉस्टल में रहने वालों में से 30% का ए ग्रेड आता है और जो डे स्कॉलर्स है उसमें से 20% का ए ग्रेड आता है. और एट द एंड ऑफ द ईयर एक स्टूडेंट चूज किया गया उसमें से और उसका ए ग्रेड अगर है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक हॉस्टलियर था. तो ये क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम पर बेस्ड है. तो इसमें आपको ऐसे इवेंट लेना होगा, इवेंट्स चूज करनी होगी E1, E2 और A, तो उसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे. तो मैंने इसमें आप सबसे पहले आप इवेंट्स लेंगे, आप E1, E2 एंड A. ए इवेंट ऐसी होगी जो E1 के साथ भी हो जाए और E2 के साथ भी हो जाए. तो E1 का आप सपोज करेंगे स्टूडेंट हैज एन ए ग्रेड, एनुअल एग्जाम में उसको ए ग्रेड मिला. E1 है आपका स्टूडेंट इज ए हॉस्टलियर, और दूसरा लिखेंगे आप स्टूडेंट इज ए डे स्कॉलर, तो वो हॉस्टल में नहीं रहता. तो क्या निकालना है, पहले तो आप प्रोबेबिलिटी कौन सी कैलकुलेट करनी है उसको लिखिए. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पता है कि स्टूडेंट का ए ग्रेड आया है, तब ए हो चुका है, ये आपको पता है. अब वो E1 की वजह से हुआ ये पता करना, मतलब वो डे स्कॉलर था, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है. तो राइट साइड में कैसे लिखना है, E बाई यहाँ लिखा है तो यहाँ पर इसका रिवर्स लिखेंगे, A बाई E1 और E1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा P1, और सिमिलर एक और टर्म नीचे भी लिखा जाएगा, इनका सम P1 PA बाई E1 प्लस P2 इंटू PA बाई E2. तो ये आपका बेस थ्योरम का रिजल्ट हो गया. अब आपको सारी प्रोबेबिलिटीज निकालनी होंगी. क्वेश्चन में मोस्टली प्रोबेबिलिटीज दी हुई है आपको. जैसे P1 का मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट आपका हॉस्टलियर है, वो दिया हुआ है कि 60% स्टूडेंट हॉस्टल वाले हैं, 60%. तो ये 60% हो गया. P2 जो है वो 40% है. तो ये दो प्रोबेबिलिटी आ गई. 60% P1 P2 दोनों का सम हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखिए. PA बाई 1 का मतलब अगर स्टूडेंट हॉस्टलियर है तो उसके ए ग्रेड आने का चांस क्या है, वो दिया है क्वेश्चन में 30%. ये 30% हो गए. और PA बाई 2 मतलब अगर स्टूडेंट आपका डे स्कॉलर है तो उसका ग्रेड ए आने का चांस क्या है, वो है 20%. तो ये सब डेटा आपको क्वेश्चन में दिया है, सिंपली आपको डेटा इसमें पुट कर देना है. बस स्टूडेंट्स को ये आपको इवेंट्स को चूज करने में ध्यान रखना है कि ये इवेंट आपकी इस तरह से हो तो E2 के साथ भी हो सकता है, E1 के साथ भी हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट ए ग्रेड दोनों सिचुएशन में आ सकता है, चाहे वो हॉस्टल वाला हो या फिर डे स्कॉलर हो, दोनों लोग स्टूडेंट का ए ग्रेड आ रहा है यहाँ पे. अब डेटा रखिए इसमें 60% इंटू A बाई 1 30% divided by 60% into 30% plus 40% into 20%.
तो आप देख सकते हैं ये डिनोमीटर तो सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचा आपके पास 1800 अपॉन 1800 प्लस 800, ये 100 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास 18/26 दैट इज 9/13। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी 9/13 मिलेगी आपको। कि उस स्टूडेंट का मतलब जिसका ए ग्रेड आया है उसका ऑस्ट्रेलियन होने का चांस ये है 9/13। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन a question on a multiple choice test. Multiple choice test. A student either knows the answer, a student either knows the answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer, that he knows the answer, and 1/4 be the probability that he guesses. That he guesses. Assuming that a student who guesses the answer will be correct with probability 3/4, the probability 1/4. What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly. तो ये क्वेश्चन है आपका इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट a student either knows the answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? तो ये भी क्वेश्चन आपका बेस्ड है आपके बेस थ्योरम की सिचुएशन पर। ये सिचुएशन थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। तो पहले इवेंट आइडेंटिफाई करना होगा इसमें, क्या इवन होगा, क्या E2 होगा और क्या A होगा। ये 3 इवेंट आपको लेना होगा। तो इवन क्वेश्चन का आंसर देने के 2 तरीके हैं। एक तरीका हो सकता है स्टूडेंट नोज द आंसर,
दूसरा तरीका हो सकता है स्टूडेंट गेसेस द आंसर, और तीसरा तरीका हो सकता है, ये दो तरीके हो गए, और अगर वो दोनों तरीके से उसका आंसर सही आ सकता है, स्टूडेंट आंसर्स करेक्टली। तो ये तीन है आंसर। ये इवेंट ऐसी होनी चाहिए जो इवन के साथ भी हो जाए, E2 के साथ भी हो जाए। तो स्टूडेंट आंसर करेक्ट आपका, अगर वो जानता है तो भी दे सकता है सही आंसर, और गेस वर्क से भी उसका आंसर सही हो सकता है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, PE1 आपको दिया है और PE2 भी दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, तो ये 3/4 हो गया, एंड 1/4 विद प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, ये 1/4 है। ये ध्यान रखिए कि PE1 और PE2 हमेशा इनका सम 1 होता है, अगर 3 है तो तीनों का सम 1 होगा। तो बेस थ्योरम की सिचुएशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। फाइंड क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी। ये गिवन है कि उसने आंसर सही दिया है, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है कि वो आंसर जानता है, मतलब E2/A निकालना है, E1/A निकालना है कि अगर उसने आंसर सही दिया है तो वो आंसर जानता है, इसके क्या चांस है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरम बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखिए बाय बेस थ्योरम आपको निकालना PA/E1, क्योंकि जो यहाँ पर होगा उसका रिवर्स यहाँ लिखेंगे आप, रेसिप्रोकल, इंटू PE1 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। ये सिचुएशन है, क्योंकि पता है कि आप आंसर करेक्ट आया है, और वो अगर वो जानता है उसकी वजह से आया, ये रीज़न बता रहा है। तो P1 P2 तो पता है आपको, और आपको चाहिए होगा PA/E1 कितना है, PA/E1 कितना है और PA/E2 कितना है। तो PA/E2 का मतलब कि अगर वो गेसेस क्वेश्चन में दिया हुआ आपको कि स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4, मतलब अगर गेस करने वाला ऑप्शन जो है अगर वो अप्लाई करता है तो उसका आंसर आने का चांस 1/4 है। और PA/E1 इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो PA/E1 क्या होगा, P/E1 का मतलब कि अगर वो आंसर जानता है तो उसके करेक्ट होने का चांस कितना है। तो ये यहाँ पर कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए इसका आप 1 लिखेंगे, क्योंकि अगर उसको आंसर पता है तो वो आंसर तो सही ही देगा। बस ये है कि इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट गलत आंसर जानते हुए ये सोच रहा है कि हमको पता है आंसर, तो ऐसा नहीं होना, मतलब वो सही पता है उसको, ये ध्यान रखिए। तो अब ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ रख देना। तो ये सिचुएशन आपको ये ध्यान रखना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि अगर वो उसको आंसर पता है, स्टूडेंट नोज द आंसर, तब उसका सही आने का चांस क्या है, सही है, तो 100% उसका सही होगा, प्रोवाइडेड ही करेक्टली नोज द आंसर। ऐसा नहीं कि वो आंसर सही नहीं जानता है लेकिन वो ऐसा सोच रहा है कि हम सही जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको फॉर्मूले में रख देना है। PE1 आपका है 3/4, PA/E1 है 1, 3/4 इंटू 1 अपॉन 1/4 इंटू 1/4। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कितना आएगा देखिए इसको। चाहे तो आप इसको 3/4 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 16 LCM हो जाएगा, 3/4 और 1/16, तो यहाँ 12 प्लस 1 आएगा, तो ये आ गया 3/4 अपॉन 13/16, 3/4 इंटू 16/13 लिख सकते हैं इसका। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 4 दिस, तो 12/13, ये इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मतलब काफ़ी चांसेस हैं उसके, इसके 12/13 काफ़ी क्लोज है 1 के, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी, मतलब कि अगर आंसर उसने सही दिया है तो उसका जानने का प्रोबेबिलिटी, मतलब उसने सही जानते हुए आंसर दिया है, गेस से नहीं दिया है, इसके चांसेस यहाँ पर 12/13। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। मेनली आपको इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत केयरफुली काम करना है ऐसे क्वेश्चंस में,
इवेंट ऐसे आइडेंटिफाई होने चाहिए कि ए इवेंट ऐसी हो जो E1 के साथ भी हो जाए, E2 के साथ भी हो जाए। दूसरी बात कि P1 और P2 दोनों का सम हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना आपको। कभी कभी इनमें से कोई एक ही दिया हो सकता है तो दूसरा आप 1 से माइनस करके निकाल लेंगे। और इस क्वेश्चन में ये एक प्रोबेबिलिटी थी कि PA/E1 क्वेश्चन में दिया नहीं था, लेकिन यहाँ पर कॉमन सेंस अप्लाई करके उसको आपको देखना है कि अगर उसको पता है कि वो आंसर जानता है तो सही आने का चांस तो 100% होगा, मतलब श्योर है कि सही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन 3 और 4 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।